डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। सुशासन की सनातन धारा, आज हमारा विषय यही है। आपको बता दें कि ओमकारेश्वर की पावन धारा से उठी एकात्म की ध्वनि अब सिर्फ अध्यात्म तक सीमित नहीं दिख रही है, बल्कि सियासत के केंद्र में भी आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सनातन, अद्वैत और शंकराचार्य की परंपरा को जोड़ते हुए मध्य प्रदेश को संस्कृति चेतना का केंद्र बताया। वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक एजेंडा बता रहा है। सवाल यही है, क्या सनातन अब सिर्फ आस्था नहीं बल्कि नीति और रणनीति की दिशा भी तय कर रहा है? आज इसी पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सनातन का सार या सत्ता का विस्तार, आस्था का मंच या राजनीति का पंच, अद्वैत का ज्ञान या वोट का अभियान, धर्म की धारा या सत्ता का सहारा, संस्कृति जागी या सियासत भागी। ओमकारेश्वर के एकात्म धाम से मुख्यमंत्री ने अद्वैत का दर्शन समझाया। हर जीव में परमात्मा, हर धाम में चेतना, यही सनातन की मूल भावना बताई गई। राम से मर्यादा, कृष्ण से कर्म और शंकराचार्य से अद्वैत, इन तीनों को जोड़कर एक सांस्कृतिक धारा प्रस्तुत की गई। सरकार का दावा है कि यह ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति और अध्यात्म का संगम है। वाकई एकात्म भाव को हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस दर्शन से भी देख सकते हैं, जो अंत्योदय की बात करते हैं। और अंत्योदय के साथ में शासन के सूत्र केवल भौतिक सुखों में ही पर्याप्त नहीं होंगे। भौतिक सुख तो दुनिया में कई देशों में आज का वैश्विक परिदृश्य भी हमको बता रहा है, लेकिन सच में आत्मिक सुख और अब जो संसार जिस प्रकार से इस बात की तरफ जा रहा है, जो भारतीय सनातन संस्कृति युगों युगों से जाने जाती है कि हम केवल भक्षण करने वाले नहीं हैं, केवल प्राप्त करने वाले नहीं हैं। हमारी उदार मना संस्कृति अपने से देने की संस्कृति है। विपक्ष का आरोप है कि सनातन की बातें सिर्फ वोट लेने का जरिया बन चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि जो सरकार खुद को सनातन रक्षक बताती है, वह संत समाज के मुद्दों पर संवेदनशील नहीं दिखती। वहीं सरकार का जवाब साफ है, मध्य प्रदेश की पहचान ही सनातन परंपरा से है और इसे मजबूत करना राजनीति नहीं, जिम्मेदारी है। सुशासन का, एकात्म धाम का उन्होंने अगर शुभारंभ किया है तो मध्य प्रदेश में सुशासन की परिभाषा वही अच्छे से बता सकते हैं कि आज मध्य प्रदेश शासन का जो शासन करने का तरीका है वो स्वयंभू बन के रह गया है। अधिकारी कर्मचारी बेलगाम हैं। आज आम आदमी की FIR तक नहीं लिखी जा रही है। आज जो घटनाएं हो रही हैं, गांव-गांव पर अवैध शराब की बिक्री हो रही है। आज गांव-गांव में जो लोग आकर थाने में रिपोर्ट लगाना चाहते हैं, आप देखते हैं कि सीधे उनकी FIR नहीं लिखी जाती। तो कहां से मध्य प्रदेश में सुशासन है? अब जनता के सामने दो नैरेटिव हैं। एक कहता है संस्कृति का उत्थान, तो दूसरा कहता है सियासत का इस्तेमाल। ओमकारेश्वर में सिर्फ भाषण नहीं, पूजा अर्चना, पुस्तक विमोचन, विद्वानों का सम्मान और डिजिटल पहल भी हुई। एकात्म धाम की वेबसाइट लॉन्च हुई, वेदांत की किताबें सामने आई और शंकराचार्य परंपरा को फिर से केंद्र में लाने की कोशिश दिखी। यानी सरकार सिर्फ बोल नहीं रही, एक सांस्कृतिक इकोसिस्टम बनाने की दिशा में काम भी कर रही है। सनातन जो शाश्वत है, वही आज सबसे ज्यादा चर्चा में है। ओमकारेश्वर से उठी यह धारा क्या समाज को जोड़ेगी या सियासत को और तेज करेगी? फैसला आपका, क्योंकि समाज सिर्फ धर्म का नहीं, देश की दिशा का है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज, भोपाल।
तो हमारा आज का विषय है सुशासन की सनातन धारा। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अनूप दुबेलिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत करता हूं मैं उनका। महेश शर्मा जी है, बीजेपी के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूं। सिम्पी अग्रवाल जी हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूं। महेश जी, सुशासन और सनातन की मध्य प्रदेश में लगातार हम बात देख रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है कई कार्यक्रम में शामिल होते हैं, लेकिन कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ ये भाषण में ही मौजूद है। ना ही मध्य प्रदेश में सुशासन दिख रहा है, ना ही सनातन दिख रहा है। मध्य प्रदेश में अपराध जो है चरम पर है। तो फिर कथनी और करनी में अंतर क्यों? महेश जी। कांग्रेस का चश्मा बहुत पुराना है। ये 2003 के चश्मे से देखना चाहते हैं। ना इनको मध्य प्रदेश में सुशासन दिखता है, ना मध्य प्रदेश में इनको सनातन दिखता है। कांग्रेस पार्टी का केवल यही चरित्र है। कांग्रेस सनातन को गाली देने का काम करती है, भगवा को आतंकवादी कहने का काम करती है। तो ये कांग्रेस का अपना एक विषय है और विपक्ष में होते हुए उनसे इससे अधिक हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक मैं बात करूँ सनातन, आपने आज बड़ा अच्छा विषय रखा है कि सनातन से सुशासन। मैं ये मानता हूँ कि यदि सनातन से सुशासन यदि हमारे चार व्यवहार में आता है तो इसमें क्या दिक्कत कांग्रेस को होती है। जब राम और कृष्ण इस धरती पर आते हैं, हमारे मध्य प्रदेश की धराधाम से उनका कहीं ना कहीं जुड़ाव होता है। सनातन जोड़ने की बात करता है, सनातन कभी भी तोड़ने की बात नहीं करता है। सनातन ने, राम ने अपने जीवन दर्शन में ये सिखाया, भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन दर्शन से ये सिखाया, कर्म के पथ पर हमें किस ढंग से काम करना चाहिए, राम राज्य की कल्पना क्या होनी चाहिए। तो सनातन बहुत बृहद विषय है। युगों युगों से मध्य प्रदेश में, देश में और विश्व में सनातन का अपना एक विशेष महत्व है और उस महत्व को कांग्रेस या कोई नकार नहीं सकता। ठीक है सिम्पी जी, सनातन से सुशासन मध्य प्रदेश में दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस शायद नहीं देख पा रही है। बीजेपी का कहना है, जवाब दे दीजिए। देखिए, कांग्रेस हर उस मंच का वंदन करती है जो भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करता है, और बहुत अच्छी बात है माननीय मुख्यमंत्री जी श्री राम की मर्यादा, कृष्ण के संस्कार और शंकराचार्य महादेव की धारा की बात कर रही है। लेकिन जब आप कृष्ण की बात करते हैं तो गीता तो कहती है कर्मण्य राधिकावस्ते मा फलेषु कदाचन, तो आप अपना कर्म निभाइए। और सबसे पहले शंकराचार्य महादेव अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके क्षमा मांगिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से ये स्वघोषित सनातन सरकार के नेतृत्व में शंकराचार्य जी से उन्हीं के होने के प्रमाण मांगे जाते हैं, बाल बटुकों की शिखा पकड़ के खींची जाती है, तो हमें लगता है आज तो मुख्यमंत्री जी को मंच पर अपने भाषण की शुरुआत शंकराचार्य महादेव से क्षमा याचना करके करनी चाहिए थी। आप राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं, तो हमें नहीं लगता है कि राम राज्य की कल्पना में भ्रष्टाचार का कोई भी जगह होगी, क्योंकि अगर हम महालोक परियोजना की बात करें तो ओरछा में जहां राम राजा सरकार का मंदिर है और हनुमान लोक का निर्माण हो रहा है, वहां पर पर्यटन विभाग का एक बड़ा भ्रष्टाचार सामने निकल कर आता है, जहां आप बलुआ पत्थर जिसकी जो बाजार भाव है वो लगभग 52 रुपए प्रति वर्ग फीट है, आप उसकी सरकारी खरीदी जो है वो 335 रुपए वर्ग फीट दिखाते हैं। जो पर्यटन विभाग है वो जो शेड्यूल्ड ऑफ रेट है उसको दरकिनार करते हुए अपनी ही एक अलग रेट का वो निर्माण कर देता है और एक व्यापक भ्रष्टाचार मचाता है। आप अगर सनातन से सुशासन की बात करते हैं तो आपको याद होगा फुलेश्वर जी पिछले साल का ही किस्सा है गुना जिले का, जिसे दिग्विजय सिंह जी ने प्रमुखता से उठाया था, जहां पर राम जानकी मंदिर के जो पंडित थे प्रद्युमन दास जी, उनको एक नोटिस मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 6 सितंबर 2021 को ये उनकी फाइल्ड अपील के तहत कहा था कि जिन भी जमीन की भूमि को जो वहां के इष्ट देव के नाम है वो किसी भी तरीके से उसके ऊपर कोई सरकारी कब्जा नहीं रहेगा, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार कोर्ट के निर्देश को किनारे करते हुए उसे ऑक्शन करना चाहती है। तो कहां है सनातन से सुशासन, ये भी भारतीय जनता पार्टी को ठीक है, ले लेंगे जवाब सिम्पी जी आपका। अनूप जी के पास मैं जाना चाहूंगा। अनूप जी, मेरा सीधा सा सवाल है कि आजकल हम देख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों में जो है धार्मिक आयोजन जो है काफी ज्यादा होते हैं। क्या ये माना जाए आज के समय में बिना धर्म और सनातन को सामने रख के राजनीति नहीं किया जा सकता?
से निश्चित रूप से सुरेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ हाँ। सुरेश जी, सिंपी जी की कुछ बातों से निश्चित रूप से मैं सहमत हूँ। रही बात निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बड़ा हृदय, विशाल हृदय दिखाते हुए शंकराचार्य जी अभी मुक्तेश्वरानंद जी से क्षमा मांगनी चाहिए। तो उनकी ही पार्टी के कुछ लोगों ने उत्तर प्रदेश में, और वो भी गंगा तट पर, निश्चित रूप से अपमान किया था। एक बात से इससे सहमत हूँ। दूसरी बात यह है कि निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकार होने के नाते बोल रहा हूँ कि सनातन और सुशासन में आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, उसमें भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं। और जहां राम राजा की सरकार ओडिशा में, जो जैसे सिंपी जी ने जिक्र किया, तो निश्चित रूप से आपको ऐसी पारदर्शिता रखनी चाहिए, बड़ा हृदय दिखाना चाहिए। अकेले कहने से, और आपको तो पता है भाजपा का शुरू से जनसंघ हो, आरएसएस हो, इनका सीधा सीधा जो राजनीति का केंद्र बिंदु है वो हिंदू और धर्म है। तो वो तो कार्ड है उनका, उसमें कोई और जो उनकी पॉलिटिक्स होती है भाजपा की, उसका केंद्र बिंदु ही धर्म और धर्म से राजनीति की ओर वाला विषय है उनका। जी। तो निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है, डॉक्टर मोहन यादव जी पिछले लगातार बहुत अच्छे आयोजन कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो इस इवेंट को भी एक बड़ा दिल दिखाते, चूंकि शंकराचार्य जी का उल्लेख था, शंकराचार्य जी का जिक्र है, अद्वैत की जहां तक बात कही आपने, तो अद्वैतवाद में भी निश्चित रूप से क्षमा का बड़ा अच्छा स्थान है। और हमारे शास्त्रों में भी और बुजुर्गों ने भी कहा है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। पुलिस वर्ग, जहां तक आपके टॉपिक की बात है, तो मैं मानता हूं कि मेगा इवेंट जो भी होते हैं, तो जहां धर्म और धर्म की बात होती है, तो निश्चित रूप से वो पथ जो है राजनीति की ओर जाता है। पुलिस वर्ग जी। महज जी, सुशासन की आप लोग लगातार बात करते हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन कांग्रेस इस पर लगातार ये सवाल उठा रही है कि अधिकारी बेलगाम है। आज अगर व्यक्ति एफआईआर लिखाने जाता है, थाने में एफआईआर नहीं लिखा जाता, महिला जो है वो सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, तो फिर कैसे सुशासन? देखिए, ये डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की जिस सुधार से सरकार काम कर रही है, दोषी कोई भी हो, आप देखें, चाहे रसूखदार हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कर रही है। कांग्रेस को आरोप लगाने के लिए मात्र आरोप लगाने का काम कर रही है। अभी मेरी बहन कह रही थी, सनातन, इसी सनातन में हम कुटुंबकम की कहीं ना कहीं परंपरा के संवाहक होकर काम करते हैं। इसी सनातन में हमें नारी शक्ति का जो हम सम्मान करने का काम करते हैं, जिसका आज इतना बड़ा उदाहरण हमारे देश की संसद में प्रस्तुत हो रहा है। मैं बहन हमारी सिंपी अग्रवाल जी को भी बधाई देना चाहता हूँ। इनके लिए भी अवसर खोलेंगे, इनके लिए भी कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एक अधिनियम पारित होने जा रहा है, निश्चित रूप से ये दिखाता है कि सनातन की सोच किस प्रकार से काम करती है। चाहे वो मातृशक्ति का सम्मान हो, चाहे वो कानून सम्मत काम कराने के लिए सरकार के जो उठाए गए कदम है, वो निश्चित रूप से दिखाई पड़ते हैं। जनता जनार्दन इसका लोकतंत्र में फैसला करती है, और जनता ही इसमें पूरी तरीके से देखती है कि कौन किस ढंग से काम कर रहा है। ठीक है सिंपी जी, सनातन की जहां भी बात आती है तो कांग्रेस जो है विरोध में खड़े हो जाती है। कई बार हम बीजेपी नेताओं के मुंह से सुने हैं, तो क्या सनातन से क्या वाकई में दूरी बनाकर रखे हैं आप लोग की बीजेपी से दिक्कत है? देखिए, नैरेटिव फॉर्मेशन और नेशन फॉर्मेशन में फर्क होता है पुलेश्वर जी। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी तरीके के नरेशन फॉर्मेशन से कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता, और सनातन पर हमें उस पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जिनके खुद के मंत्री सदन के बाहर खड़े होके कहते हैं कि झटका मीट खाइए और एनडीए को वोट करिए, जिनके खुद के विधानसभा प्रत्याशी बंगाल चुनाव में नवरात्रि के दौरान हाथ में मछली पकड़कर वोट मांगने निकल जाते हैं, जहां पर एक ऐसे पूर्व सांसद महोदय भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हों जो सपा में रह के कहते थे कि उन्हें विस्की में विष्णु दिखते हैं और रम में राम दिखते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। तो ऐसी पार्टी से हमें सनातन पर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जहां स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी रामायण और गीता को किस्से कहानियां बताते हो। खैर, अब मूल बात पर आते हैं। जैसा आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने
महिलाओं पर बात करी तो सनातन कहता है यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं केन बेतवा की तरफ, जहां पर महिलाएं, हमारी आदिवासी बहनें कई दिनों से जल समाधि लेकर बैठी हुई है। तो बिल्कुल। थोड़ा सा सुशासन लाइए और उनकी समस्याओं पर ध्यान दीजिए। और अगर महिला अत्याचार और बलात्कार की बात करूं तो मध्य प्रदेश में माननीय गृह मंत्री मोहन यादव जी की स्थिति तो यह है कि उन्हें मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को देर सवेर अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए, क्योंकि उनसे लॉ एंड ऑर्डर तो संभल नहीं रहा है। तो आपके मुंह से महिलाओं के उत्थान की बातें अच्छी नहीं लगती है प्रवक्ता महोदय। और अगर आप वाकई में सनातन और सुशासन की बात करते हैं और राम राज्य की अवधारणा पर चलना चाहते हैं तो फिर हमें लगता है कि आपको चाहे किसान हो, युवा हो, महिला हो, बेरोजगार हो, हर किसी की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये भी उतने ही ठीक पवित्र है। काम है जितना काम सनातन का प्रचार प्रसार है। ठीक है महेश जी, चलिए जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं अनूप जी के पास जाऊंगा। ये सनातन से सदैव कांग्रेस का कहीं ना कहीं विरोधाभास रहा है। कांग्रेस छद्म राजनीति करती है, समय समय पर अपने हिसाब से अपनी काल परिस्थितियों के अनुसार चोला ओढ़ने का काम कांग्रेस करती है। इसी प्रकार के आरोपों की इनसे अपेक्षा होती है और देश की जनता बनती है किस प्रकार से कांग्रेस के नैरेटिव फैलाने का काम करती है, और जनता ने इनको उनका प्रतिसाद भी दिया है बराबर। ठीक है अनूप जी, मेरा सीधा सवाल है सर आपसे, क्या जनता इन मुद्दों को आस्था के नजरिए से देखती है या चुनावी नजरिए से? इस तरह के लगातार जो आयोजन होते हैं। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अपनी बात रखिए। आपने जो कहा जनता निश्चित रूप से आस्था के नजरिए से इसलिए देखती है पुलेश्वर जी, क्योंकि यह आध्यात्मिक भूमि, भारत भूमि है जो आध्यात्मिक भूमि है, और भगवान सूर्यदेव की सातवीं किरण इस धरती को आलोकित करती है। तो निश्चित रूप से मैं जो कोई कुछ भी करे, छोटा सा आप वो मानते हैं कि हम लाल पत्थर भी कहीं पर रख देते हैं तो निश्चित रूप से वहां आस्था प्रकट हो जाती है, लोग उसको मानने लगते हैं। तो ये आस्था, जनता तो आस्था मानती है। अब आपके मन में क्या है, नीति क्या है, नियत क्या है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जहां तक बात है एक प्रकार से नरेशन फॉर्मेशन का मामला जो है वो निश्चित रूप से वो करते हैं। जहां तक बात है तो बहुत सारी तर्क मैं आपको दे सकता हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो हिंदू शब्द की बात करते हैं तो शास्त्रों, पुराणों, उपनिषदों में कहीं उस शब्द का उल्लेख नहीं है। आज मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि सनातन की बात कही गई। सनातन शब्द है, सनातन का तात्पर्य अजर अमर है। तो निश्चित रूप से मोहन यादव जी पिछले कुछ वर्षों से जो काम कर रहे हैं वो उसको निश्चित रूप से वो राजनीति के रूप से बनाने में काफी हद तक कामयाब रहे हैं। ठीक है सिंपी जी, क्या हर धार्मिक आयोजन को वोट की सियासत कहना सही है या इसमें सांस्कृतिक पहलू भी नजर आती है? फुलेश्वर जी, हमने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ही कहा कि कांग्रेस हर उस मंच का सम्मान करती है जो भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करती है। हम तो उसको कहीं पर भी राजनीतिक दृष्टिकोण से या राजनीति के चश्मे से नहीं देखते हैं। लेकिन जब आप सनातन को सुशासन से जोड़ते हैं तो विपक्ष होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि जो भी अनियमितताएं प्रदेश के अंदर व्यापक रूप से फैली हुई हैं वो सरकार को इंगित करें और उनके सामने पटल के ऊपर रखें, क्योंकि सरकार जो है वो इवेंट और विज्ञापनों की सरकार है, जो चुनाव के समय तो जनता के बीच में दिखती है और फिर 5 साल वो सिर्फ इवेंट करती है और योजनाओं का विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार प्रसार करती है। लेकिन धरातल पर उनका इम्प्लीमेंटेशन अगर हो रहा होता तो जो भी मौजूदा परिस्थितियां मध्य प्रदेश की है वो नहीं होती। तो हमें नहीं लगता है कि सनातन के विषय पर हम कोई राजनीति कर रहे हैं। हम सुशासन को लेकर जिन कमियों को इंगित कर रहे हैं उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल महेश जी, अगर कुछ कमी रहती है तो निश्चित तौर पे उसको पूरा भी करना पड़ता है, जिस तरह से सिंपी जी ने बात रखी। मेरा सवाल आपसे, सनातन के साथ साथ विकास के मुद्दे को आप लोग मध्य प्रदेश में कैसे संतुलित कर रहे हैं? महेश जी महेश जी, सिंपी जी ने बहुत जो बात कह रही हैं केवल एक विरोधी दल की नेता होने के नाते कह रही हैं। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि सिंपी जी इस बात को देखें या कांग्रेस के नेता देखें, सनातन से इनका कितना विद्रोह रहा है। सनातन की जब बात सनातन की आती है, कांग्रेस के नेताओं का विरोध हम देखते हैं। कांग्रेस हिंदुत्व का विरोध करती है, कांग्रेस भगवा का विरोध करती है। कांग्रेस को तकलीफ क्या है सनातन से, ये बताना चाहिए इनको। ये भगवान राम को कार्तिक बताने वाले लोग हैं सुप्रीम कोर्ट में।
उन्होंने एफिडेविट देकर कहा था कि भगवान राम काल्पनिक थे। महज जी सिंपी जी कह रही है कि हम सनातन का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सुशासन की बात की जा रही है। आती है पांडे जी विकास की जब बात आती है कांग्रेस विरोध करने का काम करती है। आज देश में इतना बड़ा अधिनियम लागू हो रहा है, इसमें भी कहीं ना कहीं विरोधाभास निकालने का काम, झूठ बोलने का काम और झूठे नैरेटिव फैलाने का काम ये कांग्रेस करती है। तो कांग्रेस का चरित्र तो भारत की जनता ने बहुत लंबे समय तक देखा है और इसी कारण आज ये स्थिति है कि कांग्रेस आज रसातल में पहुंच गई है। ठीक है, चलिए सिंपी जी मुस्कुरा रही तो छोटा सा सवाल जवाब ले लेते हैं उनका, फिर मैं अनूप जी के पास लौटूंगा। सिंपी जी को आपके माध्यम से बधाई दे रहा हूँ, अब इनके लिए अवसर खुलेंगे। ठीक है सिंपी जी जवाब दे दीजिए। जी हमें अवसर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप हमें अवसर न देते तो शायद हमारा कुछ ना हो पाता प्रवक्ता महोदय। लेकिन आपको ये बता देती हूँ कि जिस भगवा की आप बात कर रहे हैं ना, 1980 में आपने उसे बाद में अपनाया होगा। आजादी के नारों में जब हम संघर्ष करते थे तो मेरा रंग दे बसंती चोला हमारा नारा हुआ करता था और आपने उस बसंती चोले का भगवाकरण कर दिया है। इसका हमें बहुत दुख है। दूसरी बात जो आप हमें सनातन विरोधी बनाने की बात कर रहे हैं, तो आपको याद होगा राम मंदिर के ताले खुलवाने का काम सबसे पहले कांग्रेस ने किया था और तब देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर दोनों में कांग्रेस की ही सरकार थी। और जो आप ये महिला नारी शक्ति बंधन अधिनियम की बात कर रहे हैं, माध्यम से श्रीमान राहुल गांधी आप आज उठा दें। राहुल गांधी जी एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसने इंदिरा गांधी जी जैसा सक्षम नेतृत्व इस देश को दिया है और उन्हीं की माताजी और हमारी आदरणीय नेता सोनिया गांधी जी के ममतामयी छाया में कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। आप राहुल गांधी जी की चिंता मत करिए। देश के प्रधानमंत्री को लेकर उनकी भाषा शैली नहीं भाषा शैली देश के प्रधानमंत्री भाषा शैली हमारे नेता की बिल्कुल उत्तम है। और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जब भाषा शैली की बात आती है तो खुद के गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। हालांकि ये डिबेट का विषय नहीं है, नहीं तो हम अनगिनत। ठीक है सिंपी जी, अब छोटा सा सवाल में जो है अनूप जी से ले लेता हूँ क्योंकि समय भी कम है। अनूप जी, क्या ये नैरेटिव ब्लीडिंग है या सच में सांस्कृतिक जागरण दिख रहा है मध्य प्रदेश में? अनूप जी आपका वीडियो म्यूट हो गया है, उसको अनम्यूट कर लीजिएगा। जी अनूप कुलेश्वर जी, मैं आपको ये बता रहा था, ऐसा नहीं है कि हर कार्यक्रम राजनीति से जुड़ा हो। ये डॉक्टर मोहन यादव सरकार का प्रयास सराहनीय है और निश्चित रूप से हमें हर धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन में राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, पवित्र ज्योतिर्लिंग की वो भूमि है, मध्य प्रदेश का बड़ा ये सौभाग्य है। तो ये जरूरी नहीं है, डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा थी और निश्चित रूप से उन्होंने इसमें सफल भी हुए हैं वो, और हमें राजनीति के चश्मे से इसको नहीं देखना चाहिए। ये निश्चित रूप से धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन। जी ठीक है, चलिए समय भी इजाजत नहीं दे रहा है। आप तीनों मेहमान का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में सनातन से सुशासन, सुशासन से सनातन की ओर लगातार काम किया जा रहा है और लेकिन विपक्ष इस पर कई सवाल भी खड़े कर रहा है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।